कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है और बहुत ही बढ़िया खबर आपके लिए। इतनी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है कि निफ्टी आपको 15,000 के पार जाता हुआ दिखेगा। ट्रेड में अब सिर्फ 20 मिनट रह चुके हैं। एक से एक काउंटर्स आपको दहकते हुए दिखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम लेवल 2065 पर, एक्सिस बैंक में आप 751 का प्राइस देख रहे हैं। जबरदस्त मोमेंटम। एचडीएफसी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2721, और एचडीएफसी बैंक की जो तेजी है वो देखते ही बनती है। 1611 का प्राइस मेरे सामने है। सारे के सारे काउंटर्स अब आपको बहुत शानदार तरीके से हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। संजीव भसीन साहब से जुड़ेंगे। भसीन साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 15,000 की बात करी थी कल के लिए। देखिए, ऐसी प्रभु की कृपा है कि आपके सामने फिलहाल वो प्राइस आता हुआ। आपका स्वागत है। शैलेंद्र जी, देखिए, आपको ये कहा था मनोबल मत खराब कीजिए, आपकी रात बड़ी अच्छी कटेगी। आज तो दिन में ही आपकी रात आ गई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपको 15,000 करा दिया और ठोक के बोला था आपको आएगा, क्यों नहीं आएगा। आपने बैंक की पॉलिसी देखी है, अभी आप पढ़ नहीं रहे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर फार्मा हैज बीन क्लियर्ड, लुपिन इज लॉन्चिंग अ न्यू ड्रग व्हिच विल क्लियर द कोविड मेस। आई मीन, हाउ मेनी गुड न्यूज कैन यू हैव। सो दिस इज जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि वो बॉन्ड यील्ड और ये ने थोड़ा सा स्केयर दिया था, बट मार्केट्स आर बैक एंड रनिंग एंड एनीबडी हु हैज बॉट हैज बीन, उसको मुबारक हो। तो आपके चैनल से हम आपके यहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ग्रीड और फियर का दोनों पैरामीटर दें। अब आपके लिए अपडेट यही है जो आपको सुबह कॉल दी थी। आईसीआईसीआई टॉप था। आईसीआईसीआई इज द टॉप स्टॉक टुडे। इट इज अप एट 640, 621, 22 में आपको आज बाय कराया था। देखिए, 640 का टारगेट आज ही हो गया। अब आप कहें तो मेरे पे 2 कॉल्स कल के लिए हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। कुल भसीन साहब, संक्षिप्त में 2 कॉल्स दीजिए कल के लिए। तो पहला आएगा आपका फेडरल बैंक, अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट मिड कैप बैंक विच हैज परफॉर्म वेल। 84.5 पौने 85 में लीजिए। 82.35 का स्टॉप लॉस। दिस इज हेडेड टू 90। और दूसरा, जैसे आपको कहा, लुपिन को अप्रूवल मिल गई है फॉर पोस्ट कोविड, फॉर प्री कोविड मेडिकेशन, और ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर द फार्मा कम, क्योंकि वो एक तो फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं और उसके लिए उनकी सेल्स भी बढ़ेगी। तो लुपिन मेरे को लगता है बहुत बढ़िया। 1002.4 में लीजिए। 983 का स्टॉप लॉस। दिस इज हेडेड टू 1050। भसीन साहब, जैसे ही आप स्क्रीन पर आते हैं, आपका पसंदीदा स्टॉक एनबीसीसी दौड़ने लगता है। यहां पर आपको एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 38 रुपए 60 पैसे प्राइस है और वॉल्यूम दहक रहा है। इस वक्त मेरे सामने 1 करोड़ 70 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं। पूरे के पूरे रियल एस्टेट स्पेस में आज तेजी है। कोई राय आप एनबीसीसी पर दोहराना चाहते हो तो? नहीं, देखिए, आपके यहाँ मैं बहुत पहले से कह चुका हूँ, 2 साल से ये अंडर परफॉर्मर है। मैं उसके सारा जिम्मा भी लेता हूँ कि अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन वो कारण थे। लेकिन अगर आप आज एलएनटी और ये सीमेंस वगैरह को रीरेट कर रहे हैं, आप गोदरेज, एनबीसीसी के पास 1 लाख करोड़ की एग्जीक्यूशन है और उन्होंने मेरे को दावा दिया है कि इस क्वार्टर से 100 करोड़ के प्लस का प्रॉफिट आएगा। जो 40-50 था वो नहीं, और एक गिनती में आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज वेरी स्ट्रांग। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि दिवाली से पहले आपको 65-70, लेकिन I don't rule out a doubling of the stock in this year itself. So as a disclosure, हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे क्लाइंटों के पास ये बहुत नीचे भाव से भी है, ऊपर में भी। So I would not, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सिप कीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टी, एनबीसीसी और डीएलएफ बहुत बढ़िया प्लेस है, अलॉन्ग विद प्रेस्टीज एस्टेट। चलिए, तो फिलहाल आपको पूरे के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब, और एनबीएफसीसी आपके सामने फिलहाल 38 रुपए 95 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर ये प्राइस आपको इस तेजी में 5 बजे तक क्रॉस करता हुआ दिखता है 39.30, तो यहाँ पर आप एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखेंगे। फिलहाल स्क्रीन पर ये काउंटर्स आपको कैश मार्केट्स में दहकते हुए दिख रहे हैं। जब तक यतिन जी माइक होते हैं अपने डीलिंग रूम चेक के लिए, वीरेन जी से जुड़ते हैं और राय लेते हैं कि उनको कहां-कहां ऑप्शंस में पोजीशनिंग दिख रही है बाजार में कल के सत्र के लिए। शैल जी, जहां अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और आई थिंक वो लास्ट स्टॉक मैंने जिक्र किया था, फेडरल बैंक अच्छा करता हुआ, मैं एक ट्रेड और लेना चाहूँगा और आई थिंक बहुत कन्विक्शन के साथ लेना चाहूँगा, और वो है नॉन बैंकिंग स्टॉक में। प्लीज़ डायरेक्टर साहब, एक बार आप कॉल लेके आइए नेक्स्ट मंथ की ग्रासिम डॉट कॉल, करीब 1260 की कॉल लेके आइए। अगर इसकी नेक्स्ट मंथ की कॉल आप लेके आ सकते हैं। यस, इस मंथ की ट्रेड करिए 6 रुपये पे, वो लेने का मतलब नहीं होता। 4650 पे ट्रेड कर रही है। याद रखिए, इसमें आपका लगभग
1 महीने का कंसोलेशन जो है वो इंक्लूडेड है। चंदन, आपकी राय, 4650 पे मैं ऑप्शंस लूं या फिर फ्यूचर लूं? मेरे को ऑप्शन ज़्यादा लॉजिकल लेता है क्योंकि मैं यहाँ पे रिस्क मैनेज कर सकता हूँ। 4650 पे है, मैं ख्याल से 15-50 रुपये 15-20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ यहाँ पे, 30-32 रुपये का। 4650 पे ऑप्शन ट्रेड करता हुआ और 1255 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपकी राय और इस ऑप्शन पे आपकी राय? 46 है प्रीमियम मेरे स्क्रीन पर अभी इस वक्त, और कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से परफेक्ट कन्विक्शन है वीरू, और उस कन्विक्शन को मैं डबल एडिशन देना चाहता हूं। काउंटर का जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली चार्ट में हुआ वो रिमार्केबल है। ऑलरेडी काउंटर अपने लाइफ टाइम हाई, मल्टीपल इयर्स हाई पे और लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर हो रहा है, तो जरूर इसको लेना चाहिए। आप देखोगे 1225 के स्टॉप लॉस है, कम से कम 1320 के टारगेट रहने चाहिए, और जो 46 रुपीज वाला कॉल है कम से कम 70 से 75 रुपए तक की उड़ान आने वाले 2 दिनों में और कल तक दिखा सकता है। जी हाँ, इस ऑप्शन पे नज़र रखिएगा। उसके बाद आता हूँ एक और ट्रेड पर, और वो है इस वक्त, याद रखिएगा, जो कि अच्छा कर रहा है HDFC बैंक। HDFC बैंक अगर आप देखें तो लगभग समझ लीजिए कि पूरे महीने की सुस्ती तोड़ रहा है ये स्टॉक। आज 50 डेमा से पुल बैक लेकर ये ट्रेड करता हुआ अब 10 डेमा के ऊपर है। सडनली अगर आप देखें डिहाई पर आ गया। कविता, आप HDFC को कैसे अप्रोच करेंगे, और इस आज की स्ट्रेंथ के पीछे आप समझ लीजिए कि पूरे महीने की सुस्ती पड़ी हुई है, आज ये स्टॉक जागा है, आपकी अप्रोच क्या होगी HDFC पर? फ्यूचर पर टेक, और कोई ऑप्शन अगर आप रीड कर पा रही हो? ऑप्शंस मेरे ख्याल से महंगे होंगे इसके भी, आपकी राय इस पर? वीरेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पूरे महीने की सुस्ती उड़ा रहा है। 1605 1606 के लेवल्स पर है। मुझे लग रहा है इसमें स्ट्रेंथ बना हुआ रहेगा। फ्यूचर्स के थ्रू ही ट्रेड देना चाह रही हूँ। मुझे लग रहा है अपसाइड लेवल्स अगर आप देखें तो ये 1650 1670 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेगा। तो एज अ BTST कैंडिडेट भी HDFC बैंक को लेकर जाया जा सकता है। शायद मैं कैश के लेवल्स दे रही हूँ, आप फ्यूचर्स के लेवल देखिएगा। 1604 का रेट मुझे कैश में दिख रहा है, तो 1650 1660 का एक इमीडिएट टारगेट मुझे दिखता है। और वंस अगर बैंक निफ्टी में फर्दर स्ट्रेंथ रहा तो इट माइट पॉसिबल कि 1680 के लेवल्स तक के लिए अप्रोच करें। ये राय आपको HDFC बैंक पर आती हुई दिख रही है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।